जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई चुनौतियां हैं बीएसएफ के सामने। यहां सिर्फ जमीन या आसमान ही नहीं बल्कि जमीन के साथ साथ पानी के भीतर से भी घुसपैठ के प्रयास जो है वो पाकिस्तान से आतंकी कर सकते हैं। दुश्मन कुछ ना कुछ नापाक हरकत कर सकता है। तो ऐसे में हमें जब वाटर विंग जो बीएसएफ का है जब वो पेट्रोलिंग करता है उनके साथ जाना है तो हमें ये जो जैकेट है, लाइफ जैकेट है, इसे डालना पड़ेगा। ये हमने डाल लिया है। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर कहीं पानी में जब आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो कुछ अगर बोट को कोई दिक्कत आ जाए तो आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपकी ज़िंदगी यानी कि मेरे साथ साथ ये जवानों की ज़िंदगी जो यहाँ सुरक्षा में जुटे हैं उनकी जो ज़िंदगी है वो सुरक्षित रहनी चाहिए ताकि वो दुश्मन पर ज़्यादा इफ़ेक्टिवली जो है वो काबू पा सके। और यहाँ पर क्योंकि चैलेंज जैसा मैंने आपको बताया कि चैलेंज इस चीज़ का है कि कहीं पाकिस्तान सरहद पार से आतंकियों को घुसपैठ करवाने का प्रयास कर सकता है। तो ऐसे में इस जगह जवान जो हैं उनकी चौकसी बेहद ज़रूरी है। हम सामने जो वोट है उसी पे चलेंगे और जवान जो बीएसएफ के हैं अपने घातक हथियारों के साथ इस बोट की ओर बढ़ रहे हैं और इस मोटर बोट के ज़रिए जो है इस दरियाए चिनाब में जो है वो पेट्रोलिंग करेंगे। ठीक सामने जो इलाका है पाकिस्तान का और वो इलाका काफ़ी ख़तरनाक है। ख़तरनाक इसलिए क्योंकि पाकिस्तान यहाँ से कई बार आतंकियों को घुसपैठ के प्रयास कर चुका है और ख़ासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए तो ऑपरेशन सिंदूर में इस इलाके से जो पाकिस्तान के साथ सटा हुआ इलाका है यहाँ पर भी बीएसएफ के इन्हीं जांबाजों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। और ऐसे में अब जब ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है तो इन्हें इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि अगर कोई भी हरकत यहाँ पे हो तो उसको पूरे तरीके से सुनिश्चित किया जाए और देश का तिरंगा जो है यूं ही लहलहाता रहे। इस चीज़ को ये सुनिश्चित करेंगे और हम इन जवानों के साथ इस मोटर बोट में जो पेट्रोलिंग के लिए जा रही है इसमें जाएंगे और बताएंगे आपको कि कैसे देश के तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए ये सदैव यहाँ डटे रहते हैं। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा के चिनाब नदी के इलाके में है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देश का तिरंगा इस मोटर बोट पर जो है वो लहरा रहा है और देश के कोने कोने में, जम्मू कश्मीर के कोने कोने में ये तिरंगा जो है इसी तरीके से लहराता रहे और दुश्मन के इरादों को नाकाम करने के लिए बीएसएफ के जांबाज जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। आप देखेंगे हम इस समय एक मोटर बोट में हैं जहां पर बीएसएफ के जांबाज जो हैं वो बोट पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ये बोट पेट्रोलिंग करने के लिए इस वक्त जब यहाँ पर बरसात का मौसम है, जब यहाँ पर चुनौती ये रहती है कि पानी के भीतर भी, बहाव के बीच से भी जो है पाकिस्तान घुसपैठ कर सकता है या कोई शरारत कर सकता है। तो ऐसे में इन्हें इस जो उफान में भी, इस तूफान में भी जो है इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि इस इलाके में ये सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। आपको बता दूं कि बीएसएफ के जांबाज जो हैं वो इस इलाके में इस वक्त बोट पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इस बोट पेट्रोलिंग का मकसद ये रहता है कि अगर पानी के भीतर से कोई आतंकी घुसपैठ करने का प्रयास करे या फिर पाकिस्तान यहाँ कोई शरारत करे तो उसे उसी के लहजे में जो है वो जवाब दिया जा सके। मेरे साथ कुछ जवान हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पर क्या क्या चुनौतियाँ जो हैं आपके सामने रहती हैं? जी, इस वक्त तो बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में नदी का पानी बढ़ जाता है और करंट का प्रभाव भी तेज़ होता है, लेकिन हमें सभी प्रकार के चैलेंज को निपटने के लिए ट्रेनिंग मिलती है। हमारे पास स्पीड बोट है और वाटर विंग की टीम है जो 24 घंटे दिन और रात पेट्रोलिंग में रहती है और हम देश को सुरक्षित करते हैं। यहाँ खतरा किस चीज़ का है? यहाँ पर भी यही चांस रहते हैं कि घुसपैठ हो सकती है या फिर पाकिस्तान फायरिंग कर सकता है? जी, इसी बात का खतरा है इधर घुसपैठ होने का। तो पानी इतना तेज़ है तो ऐसे में यहाँ खतरा तो जान का भी रहता है, मगर तैयारी होती है पूरी? जी, पूरी तैयारी रहती है। हम बोट पे पेट्रोलिंग करते हैं और तो आप समझ सकते हैं ये जो इलाका है यहाँ चुनौतियाँ इस चीज़ को लेकर हैं कि पानी का बहाव तेज़ है, जान जाने का खतरा है, मगर ये जांबाज जो हैं
वो इस चीज़ को लेकर जान हथेली पर निकले हैं कि देश की सरहदों को सुरक्षित करना है। सर, मैं देख रहा हूँ इतना गहरा पानी, तेज बहाव, उसके बावजूद भी डटे रहते हैं आप लोग। किस तरह से चैलेंज रहता है यहाँ? बीएसएफ के लिए हर जगह चैलेंजिंग ड्यूटी होती है, चाहे सीमा पर हो या किसी दरिया का हो। जहाँ जहाँ पे दरिया सीमा को क्रॉस कर रही है वहाँ पे बीएसएफ ड्यूटी अलर्ट कर रही है ताकि किसी प्रकार का कोई घुसपैठ ना हो। यहाँ अभी मैं देख रहा हूँ क्योंकि 15 अगस्त का मौका है, तो ये जो राष्ट्र पर्व होते हैं, ऐसे में दुश्मन की कोई कोशिश रहती है कि कोई नापाक हरकत करे? सबसे पहले मैं स्वतंत्रता दिवस की सीमा सुरक्षा बल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को देना चाहूँगा। उसके बाद में, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सीमा की प्रथम रक्षा पंक्ति है और हर जगह प्रथम रक्षा पंक्ति पे ड्यूटी करती है। और सीमा सुरक्षा बल की ड्यूटी ऐसी है कि कोई भी दुश्मन तो क्या, कोई परिंदा भी पर मार नहीं सकता। देशवासियों को क्या संदेश देंगे? देशवासियों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जब सीमा सुरक्षा बल ड्यूटी कर रही है तो आप अपने देश के लिए योगदान दें और देश का तिरंगा हमेशा ऊंचा रखें। ये बताइए साहब, ये देख रहा हूँ मैं, यहाँ काफ़ी चैलेंज है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर कई तरह की चुनौतियाँ हैं। यहाँ पानी है, नदियाँ हैं, या फिर बॉर्डर है। क्या क्या चुनौतियाँ हैं, किस तरह से तैयार रहती है बीएसएफ? यहाँ पे चिनाब नदी एक बहुत बड़ी चुनौती है जो कि इंडिया पाकिस्तान को बॉर्डर को क्रॉस कर रही है। इस चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे पास वाटर विंग के 2 बोट हैं और वाटर विंग के प्रशिक्षित ड्राइवर हैं जो कि वाटर विंग को ड्राइव करते हैं और हमारे सीमा सुरक्षा बल के प्रहरी इस पर बैठकर गश्ती करते हैं ताकि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन या घुसपैठ को रोका जा सके। और यहाँ जब 15 अगस्त का मौका है तो यकीनन खतरा ज़्यादा होता होगा? बिल्कुल, कोई भी पर्व त्यौहार पे ज़्यादातर अशांति फैलाने की कोशिश रहती है, इसलिए 15 अगस्त या 26 जनवरी हो, राष्ट्रीय पर्व होने के नाते बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत रहती है और सीमा सुरक्षा बल हमेशा सतर्क रहकर सीमा की सुरक्षा करती है। क्या संदेश देंगे देशवासियों को जो देश के अलग अलग कोनों में बैठे हुए हैं और ख़ासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहीं ना कहीं उन्हें वो इस चीज़ को लेकर सोचते होंगे कि अब सरहद पर क्या हालात हैं? मैं सबसे पहले सीमा सुरक्षा बल की तरफ से सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं यही कहना चाहूँगा कि सीमा सुरक्षा बल जब तक सीमा पर है तब तक आप निश्चिंत रहें और अपना योगदान देश के लिए दें ताकि हमेशा देश का तिरंगा ऊंचा रहे। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की नेगेबान हैं आंखें। जी हाँ, हम इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के चिनाब रिवर के इलाके में हैं और मेरे पीछे देश का तिरंगा इस मोटर बोट पर लहरा रहा है। और ये विशाल जो चिनाब नदी का इलाका है, यहाँ पर इस वक्त बीएसएफ के जवान जो है वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि सरहद पार से अगर कोई हरकत हो तो उसे उसी के लहजे में जवाब दिया जा सके। आप देखेंगे हाथों में घातक हथियार लिए बीएसएफ के जांबाज जो हैं वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर सरहद पार से कोई हरकत हो तो उन्हें उसी के लहजे में जवाब दिया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि इस वक्त चल रहा है, ऐसे में इस चीज़ की आशंका जो है वो बनी रहती है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो मात पाकिस्तान को इन सुरक्षा बलों ने दी थी और बीएसएफ के जवानों ने कई पाकिस्तानी चौकियों और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था, उन आतंकी ठिकानों के ध्वस्त होने का बदला जो है वो पाकिस्तान लेने का प्रयास करे और इसीलिए यहाँ पर इन जांबाजों को जो है वो पूरे तरीके से तैयार रखा गया है ताकि कोई भी हरकत यहाँ पे हो तो उसे उसी के लहजे में जवाब दें और पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं वो नाकाम कर सके। सामने आप देखेंगे तो वो पाकिस्तान की एक चौकी है और इस पाकिस्तान की चौकी पर पाकिस्तान कई जो है नापाक हरकतें करने का प्रयास जो है वो करता है। कई बार आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश, कई बार युद्ध विराम का उल्लंघन करके यहाँ बीएसएफ को निशाना बनाने के प्रयास रहते हैं। कैसी तैयारी बीएसएफ की है वो जानते हैं क्योंकि मौका गणतंत्र दिवस स्वतंत्र दिवस का है। कितनी तैयारी रहती है इस वक्त?
पानी का इलाका है, तो ऐसे में क्या चुनौती है यहाँ आपके सामने, कितनी तैयारी रहती है, क्या खतरा रहता है? जी, पानी का तो खतरा रहता है क्योंकि नदी का पानी तेज़ बहता है और इसका करंट भी ज़्यादा फ्लो फ्लो हाँ जी, बरसात के मौसम में तो पानी का करंट भी ज़्यादा फ्लो करता है। इसके कारण हम आप लोग क्या तैयारी रखते हैं? लोग हथियारों को लेकर आप यहाँ पेट्रोलिंग करते हैं 24 घंटे? जी, हम लोग यहाँ 24 घंटे दिन और रात पेट्रोलिंग करते हैं और हमारे पास स्पीड बोट है और ड्राइवर जो वाटर विंग के जो टीम है वो हम लोग नदी में 24 घंटे पेट्रोलिंग करते हैं सर। ये जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर चुनौतियां जो हैं वो ये हैं कि किसी भी तरीके से अगर सरहद पार से कोई हरकत हो तो उसे जवाब दिया जा सके। सब ये मैं देख रहा हूँ, पानी का बहाव तेज है, खतरा जान का भी रहता है, तो जान हथेली पर लेकर जवान हमेशा खड़े रहते हैं। बिल्कुल, जैसा देख पा रहे हैं कि चिनाव रिवर का पानी का बहाव बहुत तेज़ है और लगभग यहाँ पर 15 फीट के करीब पानी है। इसमें जान का खतरा हमेशा बना रहता है, लेकिन बोट में फिर भी जवान अपनी जान को हथेली पर रखकर सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। इनमें बीएसएफ एक है। सीमा सुरक्षा बल हमेशा बॉर्डर पर निगरानी करती है और सतर्क होकर करती है, चाहे दरिया का इलाका हो या प्लेन इलाका हो। इसके लिए सीमा सुरक्षा बल का हर एक जवान, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, अपने कर्तव्य तक वो हमेशा काम ड्यूटी पे अलर्ट रहता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया न्यूज ने आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तानी आतंकियों और पाकिस्तानी रेंजर की कई चौकियों को बीएसएफ के जवानों और महिला कार्मिकों ने तबाह किया था। हम इस समय एक ऐसे इलाके में पहुंचे हैं जिसके ठीक सामने पाकिस्तान की आतंकियों और रेंजर्स की चौकियों को तबाह करके इस चीज को सुनिश्चित किया गया था कि पाकिस्तान अगर कोई हरकत करे तो उसको वहीं पर सबक सिखाया जा सके। आज लगभग 3 महीने बीत चुके हैं और मौका स्वतंत्रता दिवस का है। ऐसे में पाकिस्तान फिर अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उसके लिए भी तैयारी पूरी रखी गई है। आप देखेंगे इस समय हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में हैं और बीएसएफ के महिला कार्मिक इस वक्त यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इस इलाके में अगर बात की जाए तो सरहद पार सियालकोट का वो इलाका है जहाँ पाकिस्तान कई बार जो है एक घुसपैठ के प्रयास कर चुका है। पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया और पाकिस्तान ने यहीं पर कई आतंकी कैंप्स को एक बार फिर से जो है वो बनाया है। ऐसे में उन आतंकियों को रोकने के लिए अपने घातक हथियारों के साथ बीएसएफ की महिला कार्मिक जो हैं इस समय पेट्रोलिंग कर रही हैं और सरहद के इलाके पर तारबंदी के इलाके को पूरे तरीके से सुरक्षित करने में लगी हुई हैं। ये जो इलाका है यहाँ आप देखेंगे, यहाँ सबसे ज़्यादा चुनौती ये है कि यहाँ चप्पे चप्पे पर निगाह रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ इस चीज़ की चुनौती रहती है कि सरहद पर लगी तारबंदी को आईडी से उड़ाया जाए, सरहद पर लगी तारबंदी के ज़रिए वेपन या हथियार जो स्मगल करने के साथ साथ ड्रग स्मगल की जाए ताकि टेरर एक्टिविटीज़ को तेज़ किया जाए। और इसी चीज़ से निपटने के लिए बीएसएफ की ये जांबाज जो हैं वो लगी हुई हैं। तारबंदी को पास से देखना बेहद ज़रूरी है ताकि यहाँ अगर कोई शरारत रात के अंधेरे में पाकिस्तान करे तो उससे ध्यान में रखा जा सके और उस पर उसी के हिसाब से कार्रवाई की जा सके। इन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके की चुनौतियाँ यहाँ रहती हैं, क्या क्या तैयारी करके रखी गई है। जी, बीएसएफ 24 घंटे अलर्ट ड्यूटी करती है और आसमान हो या धरती हो पूरी अलर्ट ड्यूटी करते हैं और हर तरह की चुनौती का सामना करना पड़ता है, जहां गर्मी हो, सर्दी हो और बारिश हो, हर तरह का जहां ड्यूटी करनी पड़ती है। तारबंदी पे पेट्रोलिंग राउंड द क्लॉक करते हैं ताकि अगर कोई ब्रीच करने का कोशिश करे, तारबंदी काटने की कोशिश करे, समय रहते देखा जा सके। जी सर, और कोई तारबंदी को ना काट सके, इसलिए वैसे तो किसी की हिम्मत नहीं कि इसको काट सके, लेकिन हम क्योंकि 24 घंटे निगाह रहती है दुश्मन पर और अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो वहां पर हम छूट करने का ऑर्डर है। ये जज्बा है। सोचिए अगर दुश्मन कोई हरकत करे तो उस पर क्या कार्रवाई करनी है, उस चीज को लेकर तैयारी है। कुछ महिला कार्मिक जो हैं वो तारबंदी को देख रही हैं तो कुछ अपनी पोजीशन में हैं ताकि आसपास के इलाके पे निगाह रखी जा सके। यहाँ आपको देख रहा हूँ मैं किस तरह की चुनौतियां हैं इस वक्त, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में तो करारा जवाब लोगों ने दिया था। अभी कितनी तैयारी है?
अभी उससे ज़्यादा तैयारी होके है सर, क्योंकि हमें पता है कि इनका कोई भरोसा नहीं है कब ये उल्टा घूम के वार कर दे, पर उनके कोई भी वार को हम नाकाम ही करेंगे, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा अलर्ट करके यहाँ पे रखा गया है। ये जो इलाका है यहाँ मैं देख रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या सबसे ज़्यादा चैलेंज रहता है, किस तरह की परिस्थितियाँ रहती हैं? सर जैसे कि यहाँ पे गर्मी के कारण हमें मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बरसात में भी बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है, क्योंकि इतने मतलब धूप के कारण हमें, आपको पता ही है कैसे बॉडी डिहाइड्रेशन होता है, उसके बरसात में भी किस तरह से हमें खड़ा होके चलना पड़ता है, इतने कीचड़, इतने घास, इतने। मगर पाँव रुकते नहीं? नहीं सर, पाँव नहीं रुकेंगे सर, कभी नहीं रुकेंगे। जम्मू कश्मीर में लगभग 200 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को इस तरीके से कवर किया जाता है कि किसी भी तरीके से सरहद पार से होने वाली हर हरकत पर नज़र रखी जा सके। हम इस समय अखनूर सेक्टर में हैं जहां बीएसएफ के ये जवान जो हैं वो तैनात हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इस इलाके में जो है वो पूरे तरीके से तैनात हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि सरहद पार की कोई भी हरकत हो उसे यहाँ पर ध्यान से देखा जा सके और उस पर उसको धराशायी किया जा सके, क्योंकि इनपुट इस तरह का है कि पाकिस्तान की तरफ बैठे आतंकी जम्मू कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में बीएसएफ के जांबाज जो हैं वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कई इलाकों में महिला कार्मिक और कई इलाकों में बीएसएफ के जांबाज तैनात हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि अगर आप आगे ये इलाका पेड़ों का देखेंगे तो ये पेड़ों का इलाका जो है ये पाकिस्तान का इलाका है और यहीं पर पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी सैनिक और आतंकी जो हैं उनके होने की आशंका है और जिनकी तादाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगभग 25 से 30 बताई जा रही है। ऐसे में इन बीएसएफ के जवानों के सामने चुनौतियां बेहद ज़्यादा हैं। इनको इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि अगर सरहद के पार कोई हरकत हो या घुसपैठ के प्रयास हो तो उसे नाकाम किया जा सके। हमने पुंछ में देखा, हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई बार पाकिस्तान को हरकत करते देखा है, कई बार पाकिस्तान जवानों को निशाना बनाने की कोशिश करता है। तो ऐसे में इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि ये अगर कोई भी हरकत देखें तो उस पर उस कार्रवाई जो है हो सके। सर आपसे जानना चाहूँगा यहाँ जो चुनौतियाँ हैं आपके सामने वो क्या हैं? सर मैं सबसे पहले अपने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यहां पर चुनौतियां तो बहुत हैं, जैसे मौसम है और पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत जैसे घुसपैठ करना, ये सभी इधर चुनौतियां हैं। लेकिन बॉर्डर पर बीएसएफ भारत की फर्स्ट लाइन डिफेंस है और वो अपना कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए हम अपने सर्विलेंस कैमराज और दूसरे इक्विपमेंट हैं उनको हम यूज करते हैं और पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ को नाकाम करते हैं। मैं देख रहा हूँ जवानों के पास बड़े अत्याधुनिक हथियार हैं आज, ये हथियार किस तरह से कारगर हैं? ये बहुत ही कारगर हथियार है, जो ये बहुत इनका स्टिक निशाना है और एक गोली एक दुश्मन के एम को ये पूरा करते हैं। यहाँ जब चैलेंज जो है वो क्या रहते हैं इन दिनों जब बरसात का मौसम है और खासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद? यहाँ पर चैलेंजेस तो बहुत हैं, जैसे कि बरसात और जैसे सर्दी के मौसम में फॉग, ये बहुत और ये बरसात से निपटने के लिए हम अपनी पेट्रोलिंग को ज़्यादा बढ़ाते हैं और सर्विस जो स्पेशल इक्विपमेंट हैं जैसे कैमराज हैं और दूसरे जो भी सर्विस स्पेशल इक्विपमेंट हैं उनकी निगरानी हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगभग 1 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकियों के जहां ठिकाने जो थे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के इन जाबाजों ने तबाह किए थे और आज 3 महीने के बाद भी वो खौफ पाकिस्तानी रेंजरों और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के चेहरों पर नजर आता है। शायद यही वजह है कि वो यहां से घुसपैठ की कोशिश की सोच नहीं पा रहे होंगे। आप देखेंगे बीएसएफ के जवान आज 3 महीने के बावजूद यहां पर उसी तरह से चौकस हैं और लगातार इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर सरहद पार से कोई हरकत हो तो उसे कैसे जवाब दिया जाएगा। ये हाई कैलिबर वेपन जो है एलएमजी इस इलाके में तैनात है और ठीक सामने पाकिस्तानी रेंजरों और पाकिस्तानी सेना की वो चौकी है जिस चौकी पर आतंकी जो हैं वो लगातार
रहते हैं। और इन इलाकों की अगर बात की जाए तो इन इलाकों में अगर सेना या फिर पाकिस्तानी आतंकियों की कोई भी हरकत हो तो उसे कैसे नाकाम किया जाएगा, उस चीज़ को पूरे तरीके से इन बीएसएफ के जवानों ने जो है वो इंश्योर करना है। और इसीलिए लगातार टिकटकी लगाए जो है वो सरहद पार दुश्मन पर नजर रखे हुए हैं 24 घंटे, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का मौका है। और ठीक सरहद के इस तरफ की बात की जाए तो ये आप देखेंगे ये बुलेट प्रूफ जो यहाँ पे बंकर्स हैं, इनके भीतर इस तरह के शीशे लगाए गए हैं बुलेट प्रूफ, ताकि ये पार सामने कोई भी हरकत हो तो उसे देख सकें। तारबंदी के पास अगर कोई आने की कोशिश करेगा उसका क्या हश्र होगा वो बेहतर तरीके से आप जानते हैं। जैसा ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले पाकिस्तान के युद्ध विराम के उल्लंघनों के दौरान जो है वो किया गया, उसे अभी भी देश भूला नहीं है। मगर इस चीज़ की आशंका है कि पाकिस्तान सरहद पार से एक बार फिर से घुसपैठ के प्रयास जो है आतंकियों को करवा सकता है। ऐसे में इन जवानों के लिए चौकसी जो है बरतना बेहद ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 200 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे इलाके में इस वक्त हाई अलर्ट किया गया है। ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बल्कि एलओसी पर भी बीएसएफ सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और देश की सरहदों पर कोई बुरी नजर ना डाल सके, इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है। और दुश्मन को एक चेतावनी साफ दे दी गई है कि अगर वो कोई भी हरकत करने के प्रयास करेगा तो उसे धूल में जो है मिला दिया जाएगा। भंडीडी के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज।